हजरात, आज अहले मुसलमान अहले ईमान एक चीज को बात को लेकर के बड़ा मुतफक्किर रहता है और इस ख्याल में रहता है कि आखिर मुसलमान जिस तरह पहले था अब वैसा नहीं है। जैसी इज्जत मुसलमानों की पहले थी अब वैसी नजर नहीं आ रही है, बल्कि हिंद की सरजमी पर इनके वक़ार को मजरूह किया जा रहा है। इनकी जिंदगी जिल्लत से भरी हुई है। ऐसा हो रहा है, इंसान ये सोचता है ना, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इज्जत वक़ार इंसान चाहता है, वो चाहे जैसा भी इंसान हो, जिस फिक्र का इंसान हो, जैसा इंसान हो, जिस मकतब का हो, जिस कैटेगरी का हो, चाहे मोमिन हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, वो कैसा भी इंसान हो, लेकिन हर इंसान की एक चाहत है, एक ख्वाहिश है, एक चीज की मुतलाशी है, और वो चीज है इज्जत। हर इंसान चाहता है कि मुझे इज्जत मिले, मुझे वक़ार मिले, मुझे बरतरी मिले, मुझे बुलंदी मिले। इज्जत की मुतलाशी हर इंसान है, हर इंसान चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। अब जिस चीज में वो इज्जत समझता है उस चीज के पीछे दौड़ पड़ता है। किसी ने सोचा कि दौलत में इज्जत है, दौलत होगा तो लोग मुझे ऊंची निगाह से देखेंगे, लोग मुझे बुलंदी निगाह से देखेंगे, लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे, तो लोग दौलत के पीछे भागा और दौलत इकट्ठा किया। लेकिन दौलत तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन इज्जत हासिल न कर पाया, वक़ार उसे न मिली। ये इंसान की बात थी दिमाग में, लेकिन हासिल किया। किसी ने देखा कि नहीं नहीं, पैसे के साथ साथ अच्छी गाड़ी से भी चलने में इज्जत है, तो फिर इंसान ऊंची ऊंची गाड़ी भी खरीदता है, एक से बढ़कर एक महंगे महंगे कारें भी लेता है, उसके ऊपर सवार भी होता है, लेकिन उसे इज्जत नहीं मिलती है और आगे बढ़ता है। एक इंसान फिर दूसरी सोच वाला आता है, कहता है जिस्म के ऊपर अच्छा लिबास होना चाहिए, उम्दा लिबास देख करके लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मेरा एहतराम करेंगे। लोग अपने सोच के मुताबिक जो चाहता है वो हासिल करता है, और उसकी एक सोच होती है कि इसके पीछे मेरी इज्जत होगी, इसके पीछे लोग मुझे बुलंद की निगाह से देखेंगे, आला मर्तबा लोग कहेंगे। लेकिन ये बताओ, हमने दौलत भी इकट्ठा किया, हमने ऊंचे मकान भी बनाए, ऊंची गाड़ियों पर भी हम सवार हो गए, अच्छा लिबास भी हमने पहन करके देख लिया, क्या बताओ इज्जत में कोई बढ़ोतरी आ रही है? हमारी इज्जत बढ़ती जा रही है? आप कहेंगे नहीं नहीं, इज्जत नहीं बढ़ रही है। मैं आपको कहूंगा, अगर आपकी सोच ये है कि दौलत से इज्जत मिलती है, तो कहूंगा नहीं नहीं, इलाज कर लो सोच की। ये दौलत इकट्ठा करने से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, लोग उसको वक़ार के निगाह से नहीं देखते। अगर सिर्फ दौलत जमा कर लेने से कोई इंसान इज्जतमंद बनता है, इज्जतदार बनता, तो क्या ख्याल है कारून के बारे में, क्या ख्याल है फिरौन के बारे में, क्या ख्याल है शद्दाद के बारे में? उससे बड़ा दौलतमंद कौन आ सकता है जिसके खजाने की चाबी सिर्फ 60,000 ऊंटों के ऊपर लादा जाए? वो कारून था, लेकिन क्या इज्जत कमा पाया? नहीं इज्जत मिल पाई उसको। उसको जमीन के अंदर, उसको दौलत के सर के ऊपर डाल करके धंसा दिया गया, इज्जत उसे नहीं मिल पाई, वक़ार उसको नहीं मिल पाया। अगर आज भी कोई ऐसा सोच रखता है कि नहीं दौलत ही से इज्जत मिलेगी, तो वो थोड़े दिन की इज्जत होती है। अगर दौलत के मुकाबले में लाओगे और तो 4 लोगों को दिखा करके अपना असर और रसूख जमा करके तो 4 लोग तेरी इज्जत करेंगे, फिर तेरा इज्जत तुम्हें मिलियामेट हो जाएगा, हमेशा तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। हमेशा की इज्जत किसमें है? हमेशा के लिए अगर इज्जतदार बनना चाहते हो तो उसके लिए दौलत जरूरी नहीं है, उसके लिए मकान जरूरी नहीं है, उसके लिए गाड़ी जरूरी नहीं है, उसके लिए लिबास जरूरी नहीं है। आप कहेंगे हमेशा की इज्जत के लिए किस चीज की जरूरत है? तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे हाथ में अल्लाह ने कुरान दिया है, कुरान जैसी किताब हमारे और आपके पास है। आइए हम कुरान से सवाल करते हैं, ऐ कुरान हमें ये बता, हम इज्जतदार बनना चाहते हैं, हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो कुरान पुकार पुकार के कहता है, अगर समाज में, लोगों में, इंसानों में इज्जतदार बनना चाहते हो तो उसके लिए एक ही काम है। कहा जितने बड़े गुनाह हैं, जितने कबाइर गुनाह हैं, उन तमाम गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। आज हम देखें हमने कितने गुनाहों को छोड़ा है। हम गुनाहों को छोड़ रहे हैं। हमारे तो सुबह से उठते ही शाम तक सोते सोते गुनाह ही गुनाह हम करते रहते हैं। पूरी जिंदगी हमारी गुनाहों में डूबी हुई है। उसके बाद हम इज्जत के मुतलाशी हैं, हम इज्जत के चाहतमंद हैं। ऐसे इज्जत नहीं मिलती। कुरान कह रहा है कि अगर इज्जत चाहते हो तो
तो फिर तुम्हें कबाइर गुनाह को छोड़ना होगा। लेकिन आज हम तो छोड़ नहीं रहे हैं ना। कहेंगे गुनाह कबीरा क्या है, बड़ा गुनाह क्या है। तो हमारे उलमा ने इसकी बहुत सारी बातें बताई हैं, कौन कौन सी चीजें गुनाह कबीरा है। जो एक आलिम ने कहा कि जो गुनाह कबीरा है उसकी तादाद 700, एक ने कहा 70 है। हर आदमी की अलग अलग तहकीक है, लेकिन जो मुहतात उलमा हैं उनमें से किसी ने कहा 3 है। लेकिन फिर उसमें से कोई उलमा आए कहा जितनी भी गुनाह हैं सब गुनाह कबीरा है। और उसकी दलील उन्होंने ये दी कि गुनाह से अल्लाह नाराज होता है। अगर हमारे किसी काम से अल्लाह नाराज हो जाए तो उससे बढ़ के गुनाह क्या हो सकता है। इसलिए देखिए हम अपने गुनाह से अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह आज तो मेहमान को नाराज इंसान कर दे तो रात भर नींद नहीं आती, मेरे दरवाजे से नाराज होकर के चला गया, जो कि आपको 1 रुपए का फायदा वो नहीं देगा। बस इखलाक से 2 मीठी बात बोलने वाला था, वो जुदा हो गया। बहुत ज्यादा कोई उससे भी मुशफिक मेहरबान है तो 2-4 हजार दुनिया के पैसे दे देता, लेकिन कोई पैदा आपको नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने जिंदगी दी, आपको सांस लेने और बाहर निकालने के लिए आपके मुंह के करीब फरिश्ते मुकर्रर फरमाए, वो अल्लाह है। और वो अल्लाह अगर नाराज हो जाए तो फिर बताइए उससे बड़ा कुछ गुनाह हो सकता है। इसलिए हर गुनाह कबीरा है। लेकिन मैं उससे भी तरफ से हट करके भी जो मोहतात उलमा का कहना है कि नहीं नहीं कुछ और कम है, मैं चंद गुनाह कबीरा का आपके सामने कुछ अल्फाज पढ़ रहा हूं। गुनाह कबीरा में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो गुनाह शिर्क है। शिर्क से बढ़ करके कोई गुनाह नहीं। आप हमेशा सुनते रहते हैं कि हर गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मुशरिक को कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे फिर अब मुसलमान कौम, ये अहले ईमान, ये मुसलमान फिर अब शिर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। शिर्क के दरवाजे इनके ऊपर खुलते जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे शिर्क का दरवाजा खुल रहा है, कौन शिर्क करता है? शिर्क का माना तो यह है कि खुदा के जात में किसी दूसरे को शरीक ठहराना। मैं ये काम कहां कर रहा हूं? आप देख लीजिए, अगर कोई इंसान परेशान है, बीमार हो, बुखार आ जाए या दौलत की तंगी हो या कोई भी चीज हो, अगर वो मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो किसी आलिम के पास जाता है, कहता है एक तावीज बना दीजिए, और तावीज बना करके दे देता है। तो इसकी सोच ये बन जाती है अब मैंने तावीज पहन ली है, अब कोई मुसीबत मेरे पास आ नहीं सकती। अभी तक फकीरी था, अब जो है मालदार बना दिया जाऊंगा। उसी तावीज के ऊपर मुकम्मल जो है भरोसा इसने किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि तावीज देना ये गलत काम है, मैं भी तावीज का मुतकिद हूं। हाँ सही है, लेकिन जो मुसलमानों की सोच बन गई है, जो होगा सिर्फ तावीज से होगा, अब इसके आगे कुछ नहीं। नमाज से कोई मतलब नहीं, रोजा से कोई मतलब नहीं, इल्म से कोई मतलब नहीं, बस तावीज पहना, दौलत भी मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। ऐसी सोच मत रखो। अगर किसी आलम ने दे दिया और अगर उसको दौलत की चाहत थी, दौलत न मिली, तो फिर कहता है आपकी तावीज सही नहीं थी, अमल सही नहीं किया। लेकिन ये कह दिया आपकी तावीज सही नहीं थी, अगर उससे कोई असर न हुआ तो आलिम को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ा, उससे भी कोई असर नहीं हुआ, तो मुसलमान के पास जाना ही छोड़ दिया, खैरों के पास गया, मुशरिक के पास जाकर के जो है वो दुआ तावीज के बजाय जो है आप जादूगरों के पास पहुंच करके जादू करवाना शुरू कर दिया कि हमें ये होना चाहिए। सुन लो, एक बात बताता हूं, चाहे जैसा भी आलिम हो, चाहे कैसा भी तावीज लिखने वाला हो, अगर उसके तावीज में जब तक के हुक्म रब्बी ना होगा उस वक्त तक किसी को शिफा नहीं मिल सकती, उस वक्त तक किसी को मान नहीं मिल सकता। तावीज इंसान को उसी वक्त फायदा पहुंचाती है जब उस तावीज में अल्लाह हुक्म फरमाता है। अगर अल्लाह का हुक्म ना हुआ तो चाहे एक नहीं 1000 तावीज अपने गले में डाल लो, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं कहूंगा आलिमों के हाथ की लिखी हुई तावीज छोड़ दो, क्योंकि तावीज में आलिम लिखते क्या है, कुरान की आयत लिखते हैं या कुरान की आयत के आदात लिख करके देते हैं। मैं कहता हूं पूरा कुरान अपने गले में डाल लो, अगर फिर भी अल्लाह
तुझे मुसीबत से ना निकालना चाहे तो पूरा गले में लटका हुआ कुरान भी तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं हो रहा है। लेकिन मुसलमान जब इन चीजों से फायदा नहीं पहुंचता तो गया पंडितों के पास, गया ओझों के पास, इनकी बहनें जा रही है, इनकी बेटियां जा रही है और जाकर के उससे अपनी अर्जी लगा रही है और उसी जगह पर उसको जलील भी होना पड़ता है, रुस्वा भी होना पड़ता है, उसकी इज्जत की तार तार भी होती है, उसको ना जाने क्या समझा जाता है, फिर भी जाकर के ये अपनी बात पेश करती है। बताओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अगर कोई मेरे उम्मत का फर्द किसी खैर के पास जाकर के, जादूगर के पास पहुंच करके अपने बारे में कोई भलाई या बुराई का जहन में तसव्वुर लाती है, उसके पास पहुंचती है, तो उसने खुला कुफ्र किया। बताओ, आज मुसलमान कुफ्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो इन तमाम खराफात से, इन तमाम अफवाह से हमें और आपको बचना होगा। पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनना होगा। अगर मोमिन बन जाओगे, गुनाहों को छोड़ दोगे, अल्लाह तेरी इज्जत को जमीन की पस्ती से उठाएगा और आसमान से भी ज्यादा बुलंद फरमा देगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, सुभान। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं, हम करते क्या है? बताओ, ये अक्सर लोगों की हालात है कि नहीं? आज तो मुसलमान एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहता। ये पहला गुनाह है, शिर्क, जिससे अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए उन चीजों के करीब कभी मत जाओ, कभी गैरों के पास मत जाओ, अपनों को छोड़कर। क्या बात है। लेकिन आज मुसलमान बड़ा फायदा पहुंचा, एक से दूसरा, उसके बाद फिर गया गैरों की तरफ चला गया। और वो नुजूमी तुम्हें क्या देंगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है, तू परेशानी रहेगा, दीन से भी फिर जाएगा, दुनिया से भी फिर जाएगा, हर जगह इधर मारा मारा फिरेगा। इसलिए इन तमाम चीजों से दूर हो जाओ। शब रात में इस गुनाह को भी अल्लाह माफ नहीं फरमाता। दूसरा कौन सा गुनाह है, दूसरा कौन सा जुर्म है जिसे अल्लाह शबे बरात की रात में भी माफ नहीं फरमाता? वो कौन सा गुनाह है? वो है माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना। अल्लाह इस गुनाह को भी, ऐसे लोगों को भी शब बरात के रात में भी, अगर चाहे वो जितना मस्जिद में अपने सर को पटके एक ही सजदे में पूरी शब बरात की रात को गुजार दे, फिर भी अल्लाह उसकी एक भी नेकी को, उसकी एक भी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। जो माँ बाप को सताने वाला होगा, माँ को दुख पहुंचाने वाला होगा। लेकिन आज हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? माँ बाप को कितनी तकलीफ हमने पहुंचाई है, बाप को हमने कैसे कैसे जुमले कहे हैं, माँ के साथ हमने कैसा सुलूक पेश किया है। कभी हमने अपने बारे में सोचा? माँ को तकलीफ पहुंचा करके चाहो कि बुलंदी पाजा नहीं हो सकता है, नहीं मिल पाएगा। आज तुम दुआ के लिए मारे मारे फिरते हो, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी पीर साहब के पास, कभी सैयद साहब के पास, फिर तो दुआ कर दीजिए मुझे बुलंदी मिले। लेकिन उन सबों से बढ़ करके, उन सबों से दुआ की मकबूलियत रखने वाली तेरी माँ तेरे घर में है। लेकिन कभी भी अपनी माँ से तूने ये नहीं कहा, माँ मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे। आज हाथ चूमने के लिए उलमा के लोग लाल में लगते हैं और ना जाने धक्के भी खाते हैं। लेकिन कभी अपने माँ के हाथ को आपने चूमा है, कभी बाप के कदमों को चूमा है? मैं ये भी नहीं कहता कि उलमा को हाथ को नहीं चूमना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हदीस से पाक भी निगाहों में है। सहाबा कराम ने मेरे आका के हाथ को भी बोसा दिया, पाँव को भी बोसा दिया। और आगे बढ़कर देखो, एक बड़ा जालिम बादशाह जमाने में गुजरा है। जब वो मर गया तो मरने के बाद किसी ने उसको खाम में देखा, देखने के बाद पूछा, तो इतना बड़ा जालिम आदमी था, तू जन्नत में कैसे टहल रहा है? कहा मेरा ठिकाना जहन्नम था, मैंने लोगों के ऊपर जुल्म बहुत किया था, ये सही है। कहा अगर ये सही है तो जन्नत में कैसे गया है? कहा जन्नत में जाने का एक ही वजह है कि एक दिन मेरे घर के करीब से बायजीद बुस्तामी गुजर रहा था, मुझे खबर मिली कि मेरे घर के करीब से अल्लाह का वली गुजरने वाला है। मैं फौरन दरवाजे से निकला और खड़े होकर के उसके हाथ को बोसा दिया था। अल्लाह के नेक बंदे के हाथ को बोसा देने की बरकत से अल्लाह ने मुझे जहन्नम से छुटकारा दे दिया है, जन्नत में महल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे भी एतराज नहीं कि आलिमों के हाथ को न चूमो, लेकिन इनके पास तो बहुत है। लेकिन आपकी माँ के पास आपके अलावा कौन है?
आपके बाप के पास आपके अलावा कौन है? बेश। आलिमों को तो बहुत मिलते रहते हैं, लेकिन आपके बाप के हाथ को तो आपके अलावा कोई नहीं चूमेगा। उसे जाकर के क्यों नहीं चूमते? सबकी दुआ तो रद्द हो सकती है, लेकिन माँ अगर औलाद के हक में अगर हाथ उठा दे तो उसकी दुआ फौरन ऊपर जाती है और रब के अर्श को झंझोड़ती है। जब तक अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं फरमाता, माँ की दुआ वापस नहीं लौटती है। बताओ, औलाद के हक में ऐसी दुआ करने वाला कोई नहीं है। कोई आलिम भी करे, कोई इसकी दलील नहीं है कि इसकी दुआ फौरन कबूल हो। लेकिन अगर औलाद के हक में माँ दुआ कर दे तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है इसकी दुआ कबूल होकर के ही रहती है। इसलिए जब भी परेशानी में आओ, मुसीबत में आओ, तो अपने माँ के पास जाओ, उसके पाँव को पकड़ो, उसके हाथ को चूमो, बोसा दो और कहो माँ मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, काम धाम नहीं चल रहा है, रोजी रोजगार के लिए परेशान हूँ, यह सेहत ठीक नहीं है, कुछ भी हो, अगर तेरी माँ ने तेरे लिए हाथ उठा दिया अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन अगर माँ बाप को तकलीफ पहुंचाया है तो ये शब बारात ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि मैं अपने बहुत बड़े बड़े गुनाहगार बंदों को बख्श देता हूं। लेकिन अगर बहुत बड़ा जुर्म किया है लेकिन गुनाह ऐसा है माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, तो ऐसे गुनाहगार इस रात में भी बख्शे नहीं जाते। बताओ इतना मुबारक रात, इस रात के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि बनु कल्ब के बकरियों के बालों को बराबर जो है मैं अपने बंदों को बख्शता हूं। इस रात में उनकी बख्शिश नहीं होगी जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, जो माँ को गाली देता है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं कहता हूं सबको नाराज कर दो चलेगा, लेकिन कभी भी माँ बाप को तकलीफ न देना, उनको नाराज ना करना। अगर माँ बाप किसी अच्छी चीज से भी रोके ना फिर भी रुक जाया करे, क्योंकि वो माँ है, उसका हुक्म तेरे ऊपर फर्ज है मानना। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप के आदाब के ताल्लुक से ऐसा अदब होना चाहिए कि जब उसके सामने तुम खड़े रहो तो ऐसे खड़े रहो जैसे कोई आका के सामने गुलाम खड़ा रहता है। बात करने के आदाब में फरमाया कि जब तक माँ इजाजत न दे उस वक्त तक तुम अपनी माँ से बात न करो। बताओ इस पर हम या आप कोई अमल कर? इज्जत चाहिए, बुलंदी चाहिए, लेकिन हम क्या जो तरीका मुसलमानों को सिखाया था इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, हमारी किताबों ने, क्या हम उन बातों पर अमल कर रहे हैं? कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता कि हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अहकाम को फॉलो कर रहे हैं। दूर दूर तक नजर नहीं आता है। इसलिए उन बातों पर अमल करो। तुम्हारी माँ या मेरी माँ रोकते किन चीजों से है? बेटा जुआ ना खेलो, इसी बात से रोकना है। मोबाइल में गेम्स ना खोलो, इसी बात का रोकना है। बेटा पिक्चर ना देखो, इसी बात से रोकना है। लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं, बल्कि अगर माँ मोबाइल चलाने से रोके तो मोबाइल को उठा को भी पटकते हैं और पता नहीं कैसे जुमले कहते हैं। एक बात बता दूं, मोबाइल के अंदर गेम्स खेलते हो ना, आज इंसान अगर मिंबर से या इमाम साहब मस्जिद के मिंबर से, खतीब साहब कोई भी अगर एक चीज का नाम लेता है वो सुअर और खंजीर का, तो हमारी आवाम कहती है 40 दिन के लिए जबान नापाक हो। कहते हैं ना 40 दिन के लिए, ये बात आप कहते हैं ना। एक हमारे यहाँ मस्जिद में एक गोरखपुर के मौलाना साहब आए थे, हकीकी बात है, तो उन्होंने कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए। तो एक मुक्तदी साहब आए के मौलाना साहब आए थे, ऐसे ऐसा जुमला किया। बताइए, मैंने बचपन में मस्जिद में अल्लाह के घर में तकरीर में इतने लोगों के दरमियान उन्होंने सुअर का नाम ले लिया, जबान नापाक हो गई। कैसे उनके तकरीर को सुने? ये आवाम की बात बता रहा। बहरहाल मैंने खूब समझाया, लेकिन कौन सुनता है? वो तो अब साहब जो जाहिल है दिखाएंगे, अपने लगाए पड़े थे। काब समझाए, चले गए, नहीं समझा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुमको उसके नाम से नफरत है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो इंसान जुआ खेलता है और कल क़यामत के दिन जब उसको उठाया जाएगा तो उसके हाथ में सुअर का खून लगा होगा। बताओ, सुअर का नाम लेने से तुम्हें इतना नफरत है, लेकिन जो बच्चे जुआ खेल रहे हैं, आप कहेंगे नहीं मौलाना मेरा बच्चा जुआ नहीं खेलता। जो मोबाइल के अंदर गेम्स खेले जाते हैं, जो पबजी है, फ्री फायर है और पता नहीं कौन कौन से गेम है, ये दर हकीकत जुआ ही है। और अगर वो गेम खेलने की वजह से तेरे बेटे या तेरी बेटी
या मेरा बेटा या बेटी अगर कोई गेम खेलता है, उसका हाथ सूअर के खून से रंगीन होता है, बताओ क्या हश होगा? नाम लेने से तुम्हारे कहने के मुताबिक जबान नापाक हो जाए, अगर जिसके हाथ में खून लगा होगा फिर उसका क्या हाल होगा? नाम लेने वालों से तो इतना नफरत करता है, तो जिसके हाथ में खिंजीर का खून लगा है तो उससे नफरत क्यों नहीं करता है? क्या बात है। उससे भी तो नफरत करना चाहिए कि जुआ खेलने की वजह से तेरा हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून से रंगीन होगा, ऐसा ना कर। लेकिन आज आदमी समझता नहीं है, बल्कि क़यामत के दिन को अगर उसके मर्जी में है तो मान लेगा। आज आवाम की एक बात ये भी मर्जी में है तो माना, और अगर मर्जी नहीं तो नहीं। जैसे एक बात बता दूं, शराब पीना हराम है, नापाक है ना, बहुत बड़ा नापाक है, बहुत बड़ी नापाकी है उसकी, लेकिन आदमी चाहता है तो पीता है। लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाता। आप क्यों नहीं खाते भाई? तो ये हमारा पब्लिक एक जवाब देगा, आप नहीं जानते अल्लाह ने उसको हराम किया है, वो खाना हलाल नहीं है, इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगाता। अगर अल्लाह के कहने से मानते हो कि सूअर का गोश्त हराम है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो जिस अल्लाह ने उसे हराम किया है उसी अल्लाह ने शराब को भी हराम किया है। अगर अल्लाह के मना करने से सूअर का गोश्त नहीं खाते हो तो अल्लाह के मना करने से शराब पीना क्यों नहीं छोड़ते? तो यहीं से पता यह चलता है सूअर इसलिए नहीं खाता कि उसे यह खुद पसंद नहीं करता है और शराब को पसंद करता है। अल्लाह ने मना किया है, इसको कोई परवाह नहीं है, ये पीता चला जाता है। अल्लाह के कहने से रुक जाओ। आज हम और आप चले कहते मौलाना रुक नहीं सकते, आदत पड़ गई है, लत लग गई है। अगर आदत ही पड़ी है तो चाय पीने की किसकी आदत नहीं थी? मिठाई खाने की किसकी आदत नहीं? रसगुल्ला पसंद हो तो किसकी आदत नहीं? खाते हो कि नहीं खाते हो? अगर डॉक्टर ने बता दिया कि शुगर हो गया है, शुगर हो गया है इसको, तो आप फिर करते क्या है? लोग कहते हैं शुगर हो गया, तो आप क्या करेंगे कि नहीं नहीं खाएंगे, रसगुल्ला नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, क्या बात है, नहीं पीनी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है। अल्सर हो गया है, मिर्चा नहीं खाना है। और क्या हो गया? अगर जो है डिप्रेशन हो रहा है और उसके बाद जो है खून का दौरान ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में कहते हैं नमक नहीं खाना है। अगर डॉक्टर के मना करने से मिठाई खाना छोड़ते हो, चाय पीना छोड़ देते हो, मिर्चा खाना छोड़ देते हो, नमक खाना छोड़ देते हो, तो अल्लाह के मना करने से शराब क्यों नहीं छोड़ते? जुआ क्यों नहीं छोड़ते? हराम कारी क्यों नहीं छोड़ते? हराम माल कमाना क्यों नहीं छोड़ते? नमाज की पाबंदी करना क्यों नहीं शुरू करते? ये इंसान है, लेकिन उसको जो पसंद आता है अपने आप में मान लेता है। अगर उसकी नापसंद हुई तो एक बात सुन लो, तुम्हारी और हमारी जो जिंदगी है अपने पसंद की नहीं, बल्कि जिंदगी देने वाला अल्लाह की पसंद की जिंदगी गुजारनी है। जो अल्लाह हमें कहता है वही करना है, और जिससे मना करता है उससे रुक जाना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक है, जो उनका हुक्म होगा वही हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाले मदीना शरीफ। लेकिन आज हमने और आपने तो अपनी मर्जी की चलाई है। तो बात मैं बता रहा था कि गुनाह कबीरा दो है। माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हो, माँ बाप को इसी बातों से मना करते हैं, लेकिन रुक जाओ। अगर माँ के मना करने से ना रुका तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि एक नौजवान है, बहुत बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार है, माँ की खिदमत भी करता है। एक दिन माँ के पास आया, कहा माँ सब लोग जो है हज करने के लिए जा रहे हैं, मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी हज करने के लिए चला जाऊं। माँ ज़ईफा थी, बूढ़ी थी। उसने कहा बेटा सब जा रहे हैं, जाने दे, तू मत जा। अगर तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, मुझे देखेगा कौन, मेरी देखभाल कौन करेगा? इजाजत नहीं दी माँ ने। तो ये क्या किया, माँ नाबीना थी ना, ये रात में उठा और जब सारे लोग जा रहे थे तो ये भी चल दिया। जब ये गया, रात के कुछ पहर बीतने के बाद इसकी माँ की आंख खुली तो इसने आवाज दिया, बेटा। कोई आवाज नहीं आई।
कहा बेटा, कोई आवाज नहीं आई। फिर जोर से बोली, कहा बेटा कहां हो? कोई आवाज ना आई। कोई आवाज ना आई तो कहा मौला ये मुझे छोड़ करके तेरे घर की तरफ गया है, इसका हश्र बुरा करना। ये कहना ये घर से जब निकला ना, कहा सारे लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, मेरे जाने का तरीका जुदा होगा, मेरे जाने का अंदाज अलग होगा, इस अंदाज से जाऊंगा कि उस अंदाज से कोई नहीं जाएगा। कहा जिस मोहल्ले में पहुंचूंगा दिन भर चलूंगा, रात भर खड़े होकर के रब की इबादत करूंगा, इस अंदाज से जाऊंगा। ये दिन भर चलता रहा। जब आई रात तो एक गांव में इसने रुका और रुक करके जो है बंदगी करने लगा, रब की नमाज पढ़ने लगा। और उतने में हुआ क्या, उस गांव में शोर हुआ कि चोर आ गया है, चोरी करके गया है। ये शोर हुआ तो सारे लोग घर से बाहर निकले और सब दौड़ाए, कोई नजर नहीं आया। लेकिन जो है ये खड़े होकर के जंगल में नमाज पढ़ रहा था। जब इसको देखा, कहा चोर मिल गया है। ये चोरों का बहुत अच्छा तरीका है कि चोरी करके चले जाओ और नमाज पढ़ने लगो, लोग इसके ऊपर जो है यकीन कर लेंगे ये चोर ही नहीं हो सकता। ये पकड़ा लोगों ने और पकड़ करके कहा चोरी भी करते हो और दिखावा भी करते हो, ऐसा जुर्म करते हो। पकड़ के लेके आए, बहुत मारा, बहुत मारा। और मारते मारते क्या हश्र किया, सिपाही के पास किया, पेश किया। काजी ने भी यह फैसला किया चोर होकर के नमाज पढ़ते हो, यानी नमाज को भी बदनाम करते हो, चोरी करके नमाज पढ़ रहे हो। कहा मैं चोर तो नहीं हूं, ऐसा मैंने नहीं किया है। फिर उसके बाद कहा मामला क्या है? कहा मुझसे गुनाह हुई है, उसकी सजा यह है। कहा गुनाह कौन सा है? गुनाह कहा तुम जानते नहीं, तुम्हारे गांव के बगल में मेरा गांव है, लोग मुझको नेक और मुत्तकी परहेजगार करते हैं। मैं हज करने के लिए जा रहा था, लेकिन गुनाह सिर्फ इतना है कि मेरी माँ ने मुझे इजाजत ना दी थी। मैं माँ के बगैर इजाजत के अल्लाह के घर के तवाफ के लिए निकला था, काबतुल्लाह को देखने के लिए निकला था, हज के सफर में निकला था। यही मेरा गुनाह है। जब लोगों ने देखा तो देखने के बाद कहा ये तो मेरे पड़ोस के मोहल्ले का मुत्तकी परहेजगार अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है। अब लोगों ने सोचा इसके तो दोनों पांव भी काट दिए गए हैं, हाथ भी काट दिए गए हैं, आंख भी निकाल लिया गया है। अगर पड़ोस के मोहल्ले में मालूम हुआ तो हमारे पूरे इलाके के ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, हमारा पूरा मोहल्ला मुसीबत में खड़ा हो जाएगा। कुछ समझदार लोग आए और आकर के कहा रात के सन्नाटे में चुपके से इसको इसके घर पहुंचा दिया जाएगा। यह फैसला किया गया और उसको लेकर के आया गया, उसके घर में उसको लेटा दिया गया। फिर रात के तिहाई हिस्से में माँ आवाज देती है मेरा बेटा कहाँ है? लौट आया है, मेरा बेटा कहाँ है? जैसे इतना कहा बेटा ने आवाज दे लगाई माँ मैं आ गया हूँ। फिर उसके बाद कहा मेरे पास आ। कहा मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता। कहा क्यों? कहा माँ तू एक बार आ करके तेरे हाथ से टोक करके मुझे देख तो ले, आग तो नहीं है, लेकिन हाथ से आकर पकड़ के देखने मेरा क्या हाल है। जब माँ आई है दीवार के सहारे से और बेटे के पांव के ऊपर हाथ रखा है तो दोनों पांव गायब है, हाथ के ऊपर हाथ रखा है, कहा दोनों हाथ भी गायब है। कहा बेटा देख सकता है? कहा नहीं माँ आंख भी निकाल ली गई है, मैं दर्द में इसी तरह कर रहा हूँ। कहा बेटा ऐसा हुआ क्यों? कहा माँ मैंने जो तुम्हारी बात को नहीं माना ये उसकी सजा है जो माँ की बात नहीं मानता, अल्लाह फिर उसको इसी तरह अंजाम पर पहुंचाता है। फिर उसके बाद हुआ क्या? माँ ने जब ये हालत देखे, ये माँ की ममता है ना, माँ की मोहब्बत है, माँ ने रब की बारगाह में अपने हाथ को उठा लिए, कहा मौला ये मेरा बंदा है, भली मेरी बात को नहीं माना था, मेरी नाफरमानी की थी, लेकिन मैं बाप बेटे को इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकता, उसको तकलीफ में नहीं देख सकता। कहा मौला मैंने अपने बेटे को माफ फरमा दिया, तू भी माफ फरमा दे। इसके हाथ पांव अगर देना चाहे तो दे, अगर ना देना चाहे तो इस दर्द में न तो मेरा बेटा रह सकता है न तो मेरी ममता रह सकती है। मौला तुझसे एक ही दुआ है, अभी इसको भी मौत दे दे, मुझको भी मौत दे दे। जैसी माँ ने ये दुआ की है अल्लाह ने दोनों की रूह को फौरन कब्ज कर लिया है और उसके बाद कहा कि तुम्हारी नाफरमानी की वजह से इसके हाथ कटे, पैर कटे, इसके आंख निकाले गए, अब तेरी मर्जी क्या है? कहा मौला मैंने इसे बख्श दिया, अब इसका इनाम जन्नत लिख दे। कहा तू इससे राजी है? फिर तेरे बेटे का ठिकाना जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह। बताओ अगर माँ के साथ ये सुलूक हो तो फिर हम बर्बाद होंगे। अल्लाह। लेकिन माँ के दिल में ममता होती है, अगर गुस्ताखी की है, गलती की है
तो इस रात में अभी इबादत करने से पहले जाके सबसे पहले माफी मांगो, माफ कर दो, अब्बा माफ कर दो। माँ बाप नरम दिल होते हैं, माफ कर देते हैं। एक दरख्त के मानिंद होते हैं, जिस दरख्त के नीचे सैकड़ों लोग आराम कर रहे होते हैं, माँ और बाप उसी दरख्त की तरह है जिसके साए में हम और आप पलते हैं। एक दिन जब बाप न होगा ना, तब हमें और आपको समझ में आएगी कि बाप किस चीज का नाम है। आज तो हम कहते हैं अरे मेरा बाप है, बोल रहा है, रोकता रहता नहीं। जिस दिन वो उठ करके चार कंधों पे चला जाएगा, उस दिन तुझे एहसास होगा कि कोई था जो मुझे तरीका सिखाता था, कोई था जो हमारी जिंदगी का सहारा था। आज नहीं समझ में आ रहा है, आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन माँ बाप के साथ जो नाफरमानी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है, क्योंकि बाप ने, माँ ने बच्चों को सही तालीम नहीं दिया है। आज तालीम में हम कमी करते हैं। कौन सी तालीम? जो अपना दीन है, जो अपना मजहब है, जो कुरान की तालीम है, हम उसमें कमी कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को हदीस रसूल की तालीम नहीं दी। आप कहेंगे मौलाना क्या हर बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जाए? नहीं, मैं बारहा कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना मसाइल ज़रूर पढ़ा दो कि वो मुसलमान बन करके ज़िंदगी गुजारे। और इतना इल्म सीखने के लिए मदरसे में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में अच्छे ट्यूटर से, अच्छे आलिम से, अच्छे हुफ़ाज़ से अपने बच्चों के ट्यूशन लगवाओ और से पढ़वाओ। और वो ना पढ़वाओ 1-2 साल नहीं, आज तो हालत ये होती है कि कुरान पढ़ लिया, मेरी बेटी पढ़ ली है, मेरा बेटा पढ़ लिया है, इतने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि कुछ मसाइल उसको बताओ, तलाक के मसाइल, नकाह के मिसाल, पाकी नपाकी के मसाइल, इन तमाम चीजों को, ज़कात के मसाइल, नमाज फर्ज होने के मसाइल, नमाज सही से अदा करने के मसाइल, ये चीज की जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। आज ये होने के लिए कम से कम 10 साल के लिए अपने घर में किसी आलिम के ट्यूशन लगवाओ, अच्छे से पढ़वाओ। आज कहेंगे नहीं 10 साल तक यही पढ़ेगा, 500 रुपए फीस मौलाना को देनी पड़ेगी। ये सोचते हो तो दुनिया के इल्म पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए बताओ 25-25 हजार, 50-50 हजार, उससे भी बढ़कर 50-50 लाख लोगों ने खर्च किया है कि नहीं किया है दुनियादार की किताब पढ़ाने के लिए? जब इतना पैसा खर्च कर सकते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब पढ़ाने के लिए 50,000 नहीं, अगर 50 करोड़ भी खर्च करना पड़े तो लोगों तुम्हें गवारा होना चाहिए। जो दुनिया के लोगों ने किताब लिखा है उसके लिए पैसा निकलता है, लेकिन जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके लिए क्यों पैसा नहीं निकलता? उसके लिए तुम ऐसे ऐसे हिल्ले बहाने बनाते हो जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा, अगर अल्लाह से, उसकी किताब से मोहब्बत है, फिर पैसे को रुकावट ना बनाओ, अपने बच्चों को इल्म दिलाते रहो, पढ़ाते रहो। अगर तुमने दीन का इल्म दिला दिया तो फिर किसी बाप को चौराहे पर खड़े होकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद। किसी माँ को किसी पुल के नीचे जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर दीन का इल्म होगा तो। क्योंकि देखा नहीं, बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं उनके माँ ओल्ड हाउस में जाती है, हाँ, उनके ही बेटे घर से निकालते हैं। किसी हाफिज की माँ को आपने पुल के नीचे नहीं देखा होगा, किसी आलिम की माँ को ओल्ड हाउस में आपने नहीं देखा होगा। वो जितने भी होते हैं वो जो सिर्फ दुनिया पढ़ाए रहते हैं, ये उनके ही बेटे होते हैं जो माँ को धक्का मार करके, बाप को घर से निकाल करके अब घर से बेघर कर देते हैं। इसलिए अगर इज्जत वकार, अपनी अहमियत तुम भी चाहते हो तो अपनी औलादों को दीन का इल्म दे दो। जो दीन का इल्म होगा तो फिर बाप की कद्र को जानेगा, माँ की इज्जत और एहतराम को जानेगा। इसलिए अपने बच्चों को दो, लेकिन बच्चा तो हमें अच्छा चाहिए, हम खुद कैसे हैं इसके ऊपर गौर किया? बच्चा बेहतरीन चाहिए, औलाद अच्छी तरबियत वाला चाहिए। एक बात बता दूं, फल का जड़ जितना मजबूत होता है उसकी शाखें वैसी होती है, और फल उतना ही तंदुरुस्त निकलता है जितना दरख्त तंदुरुस्त होता है। अगर जड़ कमजोर हो तो फिर वो दरख्त कमजोर होगा और उससे जो फल निकलेंगे वो भी कमजोर। आज बाप है झूठ बोलने वाला, बाप है शराब पीने वाला, तो बेटा जो आएगा तो कम से कम अगर शराब न पिए तो गुटखा जरूर खाएगा। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी बाप को भी संवरना होगा। माँ दिन भर अगर सीरियल पिक्चर देखने वाली है
तो बेटा फिर बताओ वो क्या करेगा? वो कुरान पढ़ने वाला तो नहीं होगा ना। माँ जितनी नेक होगी औलाद उतनी ही नेक होगी, क्योंकि दरख्त ही से फल निकलते हैं और जिस दरख्त का जड़ जितना मजबूत उसका फल उतना अच्छा। और माँ बाप ये औलाद के लिए जड़ है, ये दरख्त है, तो फिर फल वो औलाद है, फिर फल कैसा होगा? अगर बाप झूठ बोले, 10 झूठ बोले, तो बेटा दिन भर में 1 झूठ जरूर बोलेगा। माँ अगर 50 झूठ बोले तो बेटा दिन भर में 5 झूठ तो जरूर बोलेगा। इसलिए माँ को संवरना चाहिए, माँ को सुधरना चाहिए। माँ अगर संवर गई तो फिर पूरी दुनिया संवर जाएगी, पूरा समाज संवर जाएगा, पूरी सोसाइटी संवर जाएगी। माँ को संवरने की जरूरत है। आपने देखा नहीं, लोग कहते हैं वो ऐसे थे गरीब नवाज, वो गौसे पाक ऐसे थे, इमाम हुसैन ऐसे थे, लेकिन इन सबों के पीछे उनकी माओं के कारनामे हैं। माँ नेक होती है तो बेटा नेक होता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इनके मुरीदीन बैठे हुए थे, तो इनके मुरीद ने जो है अपनी पीर की तारीफ की, पीर की तारीफ कर रहे थे, तो करते करते इनकी माँ ने जब सुना, कहा तुम लोग मेरे बेटे की इतनी तारीफ करते हो, मेरे बेटे के अंदर जो ये कमाल पैदा हुआ है, जो ये शान, ये मर्तबे, ये बुलंदी जो मिली है, ये किसका देन है? कहा बूढ़ी माँ तुम ही बताओ ये किसका देन है? कहा ये मेरा देन है। कहा वो कैसे? कहा मैंने अपने बेटे को 2 साल तक दूध पिलाई है, लेकिन इन 2 साल के अंदर कभी भी ऐसा ना हुआ कि मैंने अपने बेटे फरीद को बगैर वजू दूध पिलाई हो। इसकी वजह है कि ये शान, ये कमाल, ये मर्तबा मेरे बेटे को मिला है। लेकिन आज जब माँ दूध पिलाती है तो उसके निगाहों के सामने सीरियल होता है, उसके निगाहों के सामने पिक्चर होता है, उसके निगाहों के सामने गंदी तस्वीर होती है, तो फिर बताओ बच्चा कहां से नेक आएगा? बच्चा उसी का नेक होगा जिसकी माँ नेक होगी। माँ अगर जो है फातिमा उम्मुल खैर हो तो फिर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माँ अगर जो है उम्मे नाहे नूर हो तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ अगर जितना नेक होगी, माँ नेक थी गौसे पाक की तो बेटा अब्दुल कादिर बना दिए गए। माँ नेक थी मोइनुद्दीन की तो हिंदुस्तान के जो है राजा बना दिए गए। माँ नेक थी जो है बाबा फरीदुद्दीन की तो अल्लाह ने उनके हाथ में हुकूमत अता कर दी। माँ नेक थी बहराइच के सरदार की तो क्या मर्तबा उनके मिला? जिनकी माँ नेक हो, माँ नेक होती है, बुलंदी मिलती है। आज लोग इमाम हुसैन का वाकया पढ़ते हैं तो कहते हैं इमाम अली मकाम को अल्लाह ने वो शान दी, वो मर्तबा दिया, वो बुलंदी दी कि गर्दन कट गए, सर्तन से जुदा हो गया, तलवार के नेज़े के नोक पर जो है कुरान पढ़ता हुआ नजर आया। कहा इसमें कमाल इमाम हुसैन का नहीं बल्कि उनकी माँ का है। कहा वो कैसे? कहा माँ जब रात के सन्नाटे में अपना मुसल्ला बिछाती थी तो कुरान लेकर के बैठती थी, रब की बारगाह में अपने सर को झुकाती थी तो सुबह के आजान होने लगती थी, इधर सर सजदे में रहता था और वो बार बार दुआ करती थी, मौला मैं कुरान पढ़ती हूँ, मेरे बेटों को भी कुरान पढ़ने वाला बना दे। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरे बेटों को भी नमाजी बना दे। यही दुआ का असर था कि जब इमाम अली मकाम करबला के सरजमी पर पहुंचे हैं, तलवार से गर्दन कट गई है, गर्दन जुदा होने के बाद भी नेज़े के नोक पर खड़े होकर के कुरान पढ़ता हुआ नजर आया है। दुश्मनों के भीड़ में भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आया है। ये माँ के दुआओं का असर है। माँ अगर नेक हो बच्चे नेक होंगे, माँ अगर परहेजगार हो बच्चा परहेजगार होगा। ये माँ के दुआओं का असर है कि माँ ने दुआ किया था तो बेटा आला हजरत बना था। माँ ने दुआ किया, माँ होनी चाहिए कैसी? आपने देखा नहीं, एक माँ ऐसी है कि जब मदरसा मंजर इस्लाम का पैसा खर्च हो गया और मुदर्रिसीन को देने के लिए पैसा न रहा तो माँ निकलती है और कहती है अपने शौहर से कि इब्राहिम आप परेशान न हो, जो मेरे सोने चांदी के जेवर है इसको आप लेकर के जाइए, बाजार में बेच दीजिए और बेचने के बाद मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह दी जाए। और माँ ने जेवर बेच करके मंजर इस्लाम के उस्ताद को तनख्वाह दी है। जब ऐसी माँ थी तो उनके कोख से जो बेटा निकला था उसी बेटे का नाम ताजुल शरीयत का रजा है। जब वो दुनिया में आया है तो मुस्तफा के गुलामों को ये दर्द देता हुआ नजर आया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिलादल मालो जा सब उन पर फिदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरीयत। सुभान अल्लाह। जब माँ नेक होगी तो बेटे नेक होंगे, जो माँ नेक होगी तो बेटा परहेजगार होता हुआ नजर आएगा। इसलिए माओं को भी संवरना चाहिए। इसलिए तुम भी संवरो, तुम भी सुधरो। आज तो तेरा हाल यह है कि तेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, तेरा हाल यह है
कि तुम्हें पाकी न पाकी मसाइल मालूम नहीं है। क्या बात कुछ है। औरतें ऐसी है जो जिंदगी भर जब से पैदा हुई तब से नापाक रही, यूं ही चली। अल्लाह। ये हाल है। कुछ मर्द तो जाकर के सीख भी लेते हैं, लेकिन औरतों का क्या हाल है? अक्सर औरतें इसी मसाइल में हैं। और ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं, आज तो लोग दिन की तालीम के लिए सोचता है कि जो अमीर है वो क्यों दिन पढ़ेगा, ये तो गरीबों के लिए। ऐसा नहीं है। हमारे किस्मत में, मुकद्दर में जो जिल्लत आई है, इसकी एक बनाया है कि हमने दीन पढ़ना छोड़ दिया। अपने माजी के ऊपर गौर कीजिए। हमारा माजी कितना अच्छा था कि जिसमें सिर्फ गरीब नहीं बल्कि अमीर भी दीन की तालीम हासिल करते थे। शाहजहां का नाम आपने तो सुना ही होगा। शाहजहां ने क्या क्या दिया हिंदुस्तान को, आपने देखा। आज भी उसी शाहजहां के ताजमहल से हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था संभलता है। जी। कितनी कमाई होती है। लोग कहते हैं मुसलमानों ने क्या दिया। मुसलमानों ने वो दिया है जिससे रोजी रोटी चलती है। हाँ। लेकिन पता है कि शाहजहां को जब बेटे पैदा हुए, जिनका नाम हजरत आलमगीर औरंगजेब है, तो वो पढ़ रहे थे, तो इनकी निगाह ने देखा कि मैं अपने बेटे को इखलाक के लिए, उसके किरदार के लिए, उसको संवारने के लिए, उसकी तरबियत के लिए और उसके दीन के इल्म के लिए किसी आलिम का इंतखाब करना है। तो शाहजहां ने देखा पूरे हिंदुस्तान में, तो उनको मुल्ला जीवन नजर आए। कहा मुल्ला जीवन को बुला करके ये हमारे बेटों को पढ़ाएं और इसकी तरबियत करें। कासिद को भेजा, कहा आप आ करके मेरे घर पर, मेरे शाही महल में रहें और मेरे बेटे को पढ़ाएं, उसकी तरबियत करें। तो जो आलिम होता है ना, वो तो आलिम ही होता है। यह और बात है कि आज हमें जाना पड़ता है किसी मजबूरी के तहत, लेकिन हम जाएं भी तो आलिमाना शान ही के साथ जाए, यूं न जाए। जब कासिद भेजा ना, तो आलिम रब्बानी थे ना, कहा कि बादशाह का हुक्म यह है कि आप उसके बेटे को उसके महल में जाकर के तरबियत कर, उसको पढ़ाइए। कहा तुमने एक बहुत मशहूर वाकया सुना होगा कि प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। कहा बादशाह के बेटे को अगर इल्म की प्यास है तो वो मेरे पास आए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन बादशाह भी समझता है, आज अगर कोई आलिम या कोई मुदर्रिस, कोई नाज़िम आला सिर्फ ये कहता है कि बच्चे की तालीम खराब होगी, सबक नुकसान होगा, कुरान खानी नहीं भेजूंगा, बाद में भेजूंगा, तो हम मोछे चढ़ाते हैं, आंख तानते हैं और कहते हैं चंदा बंद कर दूंगा नहीं। ये हाल रहता है, ये सोच है। लेकिन वो बादशाह अखंड भारत का कह दिया, एक आलिम की जबान से निकली है कि मैं उसके महल में जाकर के नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि अगर उसके बच्चे को इल्म की प्यास है तो वो मेरे पास आए। जैसे इतना कहा तो आलमगीर ने फिर, आलमगीर के बाप शाहजहां ने जो है फिर कासिद को भेजा। कहा ठीक है, अगर आप ही पढ़ाएंगे तो मेरे बेटे को अलग से कुछ वक्त दीजिए और वो आकर के पढ़े। फिर आलिम की जबान खुलती है, कहा नहीं नहीं, मैं आपके बेटे को अलग से नहीं, ये इल्म जो मिला है मुझे, ये अल्लाह को राजी करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए नहीं, तुझे राजी करने के लिए रब को नाराज न करूं। जहां गरीब के बच्चे पढ़ेंगे वहीं पर तू बादशाह है, तेरा बेटा भी वहीं पर पढ़ेगा। फिर वो कहता है अगर उसी सबके साथ ही में पढ़ाएंगे तो मेरे बेटे को आगे रख करके पढ़ाइएगा। फिर उन्होंने जवाब दिया, ये भी मुझसे नहीं हो सकता है। अगर गरीब का बेटा पहले आएगा तो वो पहली ही सफ में बैठेगा, अगर तेरा बेटा बाद में आएगा तो वो पीछे बैठेगा, अगर वो पहले आएगा तो पहले बैठेगा। ये आलिम की जुबान है, लेकिन वो बादशाह था, इल्म वाला था। उसने कहा कोई बात नहीं है, आप अगर ये चाहते हैं तो ये ठीक है। उसके बाद आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पढ़े और पढ़ने के बाद बहुत इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि उन्होंने 500 मुफ्तियाने अज़ाम को इकट्ठा करके एक किताब लिखवाई, जिस किताब का नाम फतावा आलमगीरी है, जिस किताब को फतावा हिंदिया कहा जाता है। आज भी कुछ उलमा जो मुसन्निफीन हैं, सनद के तौर पर उनकी किताबों को लिखा करते हैं। आज हमने देखा नहीं, वो बादशाह होकर के इतना इल्म हासिल कर रहा है, वो किताब भी लिखवा रहा है। आज हमारे यहाँ के प्रधानों का क्या आलम है, अगर कोई MP MLA हो जाए उसका क्या हाल है। कभी हमने सोचा ऐसी 800 बरस के लिए हुकूमत अल्लाह ने उनको अता ना की थी, बल्कि वो इस लायक थे, अल्लाह को राजी किया था, तब जाकर के अल्लाह ने उसे हुकूमत अता की थी। खुद आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह ये हाफिज कुरान भी है, आलिम दीन भी है, अल्लाह के नेक बंदे भी है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत बड़े बादशाह है। आज कुछ लोग अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन तुमने देखा नहीं उसमें तो अखंड भारत था, लेकिन आलिमों की इज्जत कैसे की जाती थी। जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह जुमा की नमाज पढ़ा करके मस्जिद जामा मस्जिद से निकलते थे तो हालत ये होती थी कि उनके पांव में चप्पल पहनाने के लिए कोई खादिम नहीं आता था, कोई गुलाम नहीं आता था, कोई वजीर मशीर नहीं आता था, बल्कि अखंड भारत का बादशाह खुद नीचे झुकता था और मुल्ला जीवन के पांव में चप्पल पहनाता हुआ नजर आता था। आज कोई बेटा आप इसलिए जो है इल्म हासिल करना नहीं चाहता क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिलती। कोई बाप अपने बच्चे को मदरसे में इसलिए नहीं भेजना चाहता क्योंकि उसको बेटों की इज्जत नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर इज्जत दे दी जाए, जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पांव में चप्पल पहनाने के लिए अखंड भारत का बादशाह आता था तो पूरी दुनिया वाले ये देख करके कहते थे कि मेरा बेटा अगर आलिम बनेगा तो उसके पांव में चप्पल पहनाने के लिए कोई नौकर खादिम नहीं आएगा, जो मुल्क का बादशाह है उसके हाथ से चप्पल पहनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, क्या पैगाम है इधर, जिंदाबाद। आज हम देखे हमने क्या किया। आज हम दिल में हसद बुग़्ज़ इनाद आलिमों के वक़ार को पामाल हमने किया है, उनका एहतराम ना किया। इसलिए इनकी इज्जत करो, एहतराम करो। इसी में वक़ार है, इसी में बुलंदी है, इसी में बढ़ोतरी है। और आगे बढ़ करके बताऊं, लोग कहते हैं ना कि इज्जत नहीं है जहां से शुरू होता। और एक आखिरी बात सुनिए, तो मैंने कहा आज इसके बाद तकरीर खत्म करता हूं। इज्जत उसी में मिलेगी जब हमारे अच्छे आमाल से, किरदार से, अफाल से अल्लाह राजी होगा, तब इज्जत मिलेगी। हाँ, और अगर अल्लाह इज्जत देगा तो फिर समझ लो किसी के धब्बे लगाने से इज्जत दागदार नहीं होंगे, बल्कि चमकता ही रहेगा। तुमने देखा नहीं अल्लाह इज्जत देने पर आया है तो कैसे दिया है। करबला पहुंचो और देखो कि लोग अपनी सोच में, अपनी बातिल सोच में, अपनी बातिल फिक्र में ये सोच रहे थे इनके हाथ में हथकड़ी डाला गया है, इनके पांव में डिबेड़ी डाला गया है, इनके जिस्म से कपड़ा उतारा गया है, हाँ इनके बहन बेटियों के सर से दुपट्टे छीने गए हैं, इनको जलील कर दिया गया है, इनको कैदी बनाया गया है, इनको जलील किया गया है। वो अपने फिक्री बातिल में सोच रहे थे, लेकिन जब अल्लाह इज्जत देने पर आया है, तुम कहते हो पैसे से, माल से, घर से, मकान से। मैं कहता हूं नहीं, सिर्फ गुनाह से बचने से, माँ बाप की इज्जत करने से, शराब छोड़ने से, जुआ छोड़ने से, मोहल्ला के एहतराम करने से, इन तमाम चीजों से इंसान को इज्जत मिलती है। और क्या क्या है, कहा नमाज की पाबंदी करने से इज्जत मिलेगी, रोजा रखने से इज्जत मिलेगी, नवाफिल की कसरत करने से इज्जत मिलेगी, बड़ों का एहतराम करने से इज्जत मिलेगी, छोटों को ऊपर शफकत करने से इज्जत मिलेगी। ये तमाम करके इमाम अली मकाम जब करबला पहुंचे हैं, गुनाह से बचे हुए हैं, लेकिन आओ उन्हीं का गला भी काटा गया है, उन्हीं के बहन बेटियों के सर से दुपट्टे भी छीने गए हैं, उन्हीं को कैदी भी बनाया गया है। लेकिन उसके बाद सब लोग ये सोच रहे हैं इनको जलील किया जा रहा है, लेकिन तारीख ने देखा अल्लाह ने जब उनकी इज्जत को बुलंद किया है तो इतना बुलंद किया जो लोग उनकी इज्जत को तार तार करने के लिए लोगों को पैसे भी देते थे। इनका नाम नहीं लेना है, इनकी मनकबत नहीं पढ़नी है, इनके बारे में अच्छा नहीं बोलना है, वो सारे पैसे वाले की इज्जत मिलिया मेट हो गई। लेकिन आज जिस गली में जाओ, जिस कूचे में जाओ, जिस मस्जिद में जाओ, जिस इलाके में जाओ, इमाम अली मकाम के नाम के नारे लगते हुए नजर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इज्जत दिया है, उन्होंने तमाम गुनाहों को छोड़ा है, तब अल्लाह ने इज्जत दी है। आप कहेंगे नहीं, आज यहाँ की तादाद कुफार और मुशरिकीन की ज्यादा है, इस बिना पर हमें इज्जत नहीं मिल रही है, उनकी तादाद ज्यादा है, इस बिना पर हमें फख्र किससे देखा नहीं जा रहा है। मैं कहूँगा जब हुसैन का बेटा यहाँ आया था तब बता कितने मुसलमान यहाँ थे, तब हम कितनी तादाद में थे। उनके तो 40 साथी थे और वो तन्हा थे, बस यूं ही लौट करके चले आए थे। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, उनके पास न तो कोई दौलत थी, बस एक झोला था,
उसी में मुसल्ले और तस्बीह थे, कुछ खाने के साजो सामान लेकर के चले आए थे। लेकिन जब आए अजमेर शरीफ की सरजमी पर, लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान होने लगे, ईमान में दाखिल होने लगे, तब उस वक्त के पूरी अखंड भारत के बातिल कुव्वत एक जगह इकट्ठा होकर के कहा इसकी इज्जत को मिलिया मीट किया जाए, इसको गिराया जाए, इसको तपाया जाए, और जलील करने के नियत से जिस जगह आकर के मेरा गरीब नवाज बैठा था उसी जगह बैठे, कहा जब बैठे तो अपने एक सिपाही को राजा ने भेजा, कहा इसको उठा दिया जाए। उनको उठाया, नहीं उठे, दोबारा कहा उठ जाओ, कहा क्यों उठूं, कहां पर, यहां पर राजा का ऊंट बैठता है, इस बिना पर उठ जाओ। जैसे इतना कहा ना तो मेरे और आपके गरीब नवाज उठ गए और उठ करके जब जाने लगे, कहा मैं जा रहा हूं, अब यहां पर राजा का ऊंट ही बैठेगा। जब इतना कहा तो राजा का ऊंट आया और बैठ गया। फिर सिपाही उठा रहे हैं, अब ऊंट उठ नहीं रहा है, लाख कोशिश की, उठा नहीं, जब तक के हुक्म गरीब नवाज ना हुआ। पता है क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गरीब नवाज ने अपनी इबादत से, तकवा से, परहेजगारी से, उलमा के एहतराम से, अपने असातिज़ा के एहतराम से, वालिदैन करीबैन की खिदमत से, लोगों के ऊपर शफकत से, छोटों की शफकत से, बड़ों की इज्जत से अल्लाह को राजी किया था। जो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह उसके हाथ में सिर्फ इंसानों की कमांड नहीं बल्कि जानवरों की भी कमांड अता फरमा देता है। फिर जो अल्लाह को राजी करता है उसकी बात सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी मना करते हैं। इसलिए अल्लाह को राजी कर लो, इस शब बरात की रात में अपने रब को मना लो। और जिससे भी किना है, बुग़्ज़ है, एक लोग और हैं जो शब बरात की रात में माफ नहीं किए जाते, जो एक दूसरे मुसलमान के लिए दिल में हसद रखते हैं। इसलिए अगर किसी के लिए दिल में हसद है, उससे पाक करो अपने दिल को, हसद को तोड़ दो। क्योंकि इतनी बाबरकत रात में भी अगर हसद है तो दुआ कबूल नहीं है, चाहे वो जिसके खिलाफ हो, भाई के खिलाफ, रिश्तेदार के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, बहन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ। इससे कहो मौला आज से मैं किसी से नहीं जलूंगा, तौबा करता हूं, तौबा कर दो। अल्लाह बुलंदी अता फरमाएगा, वकार अता फरमाएगा, इज्जत अता फरमाएगा। इस शब बरात की रात में आप इसके बाद चाहे तो आप नवाफिल की कसरत पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह इस रात में सब कुछ अता फरमाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद सबसे पहले जितने गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों से माफी मांगो। पक्का इरादा करो, शराब पिया था अब नहीं पीऊंगा, जुआ खेला था, मोबाइल में गेम खेला था अब नहीं खेलूंगा, पिक्चर देखा था अब नहीं देखूंगा, सीरियल देखता था अब नहीं देखूंगा। और ऐसा पक्का हक करके रब की बारगाह में सिर्फ 2 आंसू गिरा दो, अल्लाह तेरे समंदर के बराबर गुनाह को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। इसलिए माफी मांग लो रब से, किसी से न जलो, माँ बाप की इज्जत और एहतराम करो, उलमा के वकार को मजरू न होने दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी सुरखुरू करेगा और आखिरत में भी तुम्हें अच्छी जिंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहे दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सलातो सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तो बात चल रही थी हसद की। आज हमने और आपने दिल में हसद रखा है, कीना रखा है, बुग़्ज़। एक बात बता दूं, आज अगर कोई इंसान नापाक होकर के, या यूं समझ लीजिए कि कुत्ता लेकर के अपने हाथ में डोरी में पकड़ के मस्जिद में जाए तो कोई मुसलमान उसको मस्जिद में जाने देगा क्या? नहीं, मस्जिद में जाने के लायक है, नापाक हो। लेकिन वो तो जिस्म की नापाकी है, हसद की ना बुग़्ज़ ये दिल की नापाकी है। इससे इसको पाक करो। जब पाक करोगे और दिल को शीशा बनाओगे, आईना बनाओगे, फिर अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। इससे पहले अगर हमने लाख गुनाह की है तब भी अल्लाह हमारे गुनाहों को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाता। कितनी मोहब्बत? जितनी माँ मोहब्बत नहीं कर सकती, अल्लाह उतना मोहब्बत फरमाता। देखा होगा आपने, बेटा कितना भी नाफरमान होता है लेकिन माँ के
आंचल को आकर के जब सहारा लेता है और रोता है तो माँ कहती है ठीक है चुप हो जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ के दिल में ममता है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का एक कतरा सिर्फ माँ के दिल में डाला है, जर्रा। तो माँ के दिल में इतनी ममता है। और जो अल्लाह इसी 70 माओं से ज्यादा हदीस पाक में है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है, फिर वो अल्लाह में क्यों ना माफ करेगा। और अगर अल्लाह माफ करने पर सिर्फ माफ नहीं बल्कि दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। आपने सुना होगा एक इंसान था, कभी नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, शराब पीता रहा, सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि शराब की भट्टी में दिनों रात रहता था, मैखाने में उसकी जीवन गुजरती थी। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो शराब के भट्टे की तरफ, मैखाने की तरफ जब वो बढ़ रहा था तो उसकी आंखों ने देखा कि जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है और उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उसने उस कागज को उठाया और उठा करके अपने आंखों से लगाया, अपने घर लाया, तख्त बिछाया, उस पर साफ चादर बिछाया, खुशबू लगाया, कहा उस कागज को उस पर रखा, कहा मेरे अल्लाह के पाक नाम ये तेरी जगह है और जहां तू पड़ा था वो तो हम जैसे शराबियों पापियों की जगह है। बस इतना कहना था। उसके बाद जब शराब की तरफ बढ़ा, मैखाने में पहुंचा, शराब भी पिया, शराब के नशे में धुत हुआ, तो उस इलाके के कुतुब की वो इबादत में थे, उनके ऊपर हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ कुतुब जा, मेरे उस बंदे को कह दे कि तेरे लिए अल्लाह का पैगाम आया है, उसके रब का पैगाम आया है। वो जैसे ही इतना सुना, कहा किसके लिए? तो बता दिया नाम। जब नाम बताया ना, कहा तौबा करता। ये हो सकता है इधर उधर से ख्याल है हमारे जहन में, वो तो इतना बड़ा गुनहगार है, रातों दिन शराब पीता है, अल्लाह उसके लिए कैसे हो सकता है? ये पैगाम किसी और का होगा। फिर उन्होंने वजू की, वजू करने के बाद फिर नवाफिल पढ़ने लगे, नवाफिल पढ़ते पढ़ते दीवार को टेक लगे, फिर नींद आई। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, जा मैंने तुझे कहा ना मेरे यार को मेरा पैगाम पहुंचा दे। फिर उनकी आंखें खुल गई, फिर वजू बनाए, फिर नवाफिल पढ़ने लगे, फिर आंखें बंद हुई। फिर हुक्म हुआ, अगर तू नहीं जाता तो तुझसे मेरा रिश्ता खत्म है, तेरी तमाम इबादतों को बर्बाद कर दूंगा। ये कुतुब साहब की आंखें खुली और खुलने के बाद अब फौरन पता लगाने गए बिश्र हाफी कहाँ हैं। जैसे पता लगा, कहा वो तो मैखाने में है। मैखाने के दरवाजे पर पहुंचे, एक दरबान खड़ा था, कहा कि मैंने सुना है यहाँ बिश्र हाफी है। कहाँ बिश्र हाफी है? कहा जाओ उससे कह दो कि उसके यार का पैगाम लेकर के आया हूँ। जैसे इतना कहा तो वो दरबान कहता है वो तो शराब पी करके शराब के नशे में धुत है। हाँ, जैसे इतना कहा ना तो फिर कहता है ठीक है जा तो कहो, कहना कि जो है उसके लिए कासिद आया है। जैसे इतना कहा वो गया और जा करके बिश्र हाफी को उठाया। बिश्र हाफी जैसे ही कहा वो शराब के नशे में बोला, कहा तुझसे कोई मिलने के लिए आया है। जैसे इतना कहा जो भी हो उससे कह दो कल मिलूंगा, अभी नहीं मिलूंगा। वो पलटा, कहा वो तुझसे मिलना नहीं चाहता है। फिर वो कहते हैं कुतुब साहब जाकर के उससे कह दो कि उसका जो पैगाम आया है किसी और का नहीं बल्कि उसके यार का पैगाम आया है। जैसे इतना जाकर के कुतुब साहब के जबान से निकलिया, दरबान जाकर के बिश्र हाफी से बताया कि वो कह रहा है कि तेरे यार का पैगाम लेकर के आया है। जैसे इतना सुना बिश्र हाफी का फौरन नशा टूटा, वो फौरन बाहर निकला। जहन पर ऐसा असर हुआ, कहा मेरे यार का पैगाम आया है। फौरन बाहर निकला, बाहर निकल के कहा कौन लाया है पैगाम? कहा मैं लेकर के आया हूँ। कहा पैगाम लाए हो? किसका पैगाम? कहा तेरे यार का पैगाम लाया हूँ। कहा कैसे मैं मान लूं कि तू मेरे यार ही का पैगाम लेकर के आया है? कहा अगर मानना चाहते हो तो सुन ले, तू जब मैं खाने की तरफ बढ़ रहा था रास्ते में तुझे कागज का टुकड़ा मिला, उस कागज के टुकड़े पर अल्लाह के पाक नाम लिखे हुए थे। तूने उसको एहतराम के निगाह से देखा, इज्जत के जगह पे उसके रखा है। तू अल्लाह के नाम को पाक कर रहा था, उसके कागज को पाक कर रहा था। अल्लाह इधर तेरे दिल को पाक कर दिया है, तुझे अपना यार बना लिया है। जैसे इतना सुना ना तो सुनने के बाद वो कहता है अब मैं यहीं से तौबा करता हूँ, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, अब कभी शराब की तरफ नहीं देखूंगा। और उसके बाद चल दिए, घर गए, वो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद जो है अब नमाज पढ़ने लगे।
रोजा रखने लगे। उसके बाद जब दूसरी शब हुई, ये कुतुब साहब रोजाना मस्जिद में पहले ही सबसे पहले चले जाते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। अब जाने लगे हैं तो देखते क्या मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं और कोई मस्जिद में पहले ही से सर को सजदे में रख करके रो रहा है। कहा भी मुझसे पहले मेरे इलाके में उठने वाला कौन है, ये कौन हो सकता है, ये कौन है, जरा देखो। तो नमाज जब मुकम्मल की, सर को उठाया तो देखा कोई और नहीं है बल्कि जिसके लिए रब का पैगाम आया था वही बिश्र हाफी है। रब की बारगाह में सर को सजदे में रख करके रोने वाला बिश्र हाफी है। कहा ये अल्लाह ने जब इसको माफ कर दिया है तो बता इसके बुलंद मर्तबे कितने हो गए। फिर उसके बाद ये मंजिलें आई कि उसने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा बल्कि मदीना जाऊंगा और वहां जाकर के इल्म हासिल करूंगा। वहां भी इल्म हासिल